तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी मेरे एसएससी के छात्रों। तो बहुत दिन हो गए, मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो नहीं डाली, तो मैं सोच रहा था इस बार मैं एक वीडियो डालूं, वो भी प्रीवियस ईयर के ऊपर जितने भी हमारे एसएससी जीडी के पेपर हुए हैं। तो अभी मैंने हाल ही में क्या किया कि मैंने टेक्स्ट बुक का ईयरली पासबुक ख़रीदा और मैंने उस पर सोचा कि सारे मैथ के जितने भी सेक्शन हैं वो मैं लगा लूँ और उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों को मैं उसके बारे में बता सकूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखो, पहला ही हमारा, अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, पहला ही हमारा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को 40% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार एक वस्तु का जो है सीपी क्या होगा, जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपये है। कहने का मतलब ये है, इसमें से हमें सीपी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं अब देखिए, आपने देखा होगा कि जो हमारा एमआरपी होता है, एमआरपी, इसका रेशियो और सीपी, इनका जो रेशियो होता है वो बेसिकली क्या होता है आपका। एमआरपी का जो रेशियो होता है वो होता है आपका 100 प्लस के आपका प्रॉफिट परसेंट। ठीक है क्या ना, 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, ये आपका क्या होता है, आपका एमआरपी। दोबारा मैं एक बार लिख देता हूँ, वंस अगेन, एक सेकेंड, एम आर पी अपॉन सी पी, इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपका 100 प्लस के प्रॉफिट। ये तो होता है आपका एमआरपी। सीपी क्या आपका, तो आपका तो 100 माइनस के डिस्काउंट, क्या होता है आपका 100 माइनस के डिस्काउंट, ये आपका सीपी होता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखूँगा, एक्चुअल में यहाँ पर, एक सेकेंड, कहने का मतलब ये, अगर मैं एमआरपी की और सीपी की वैल्यू रखूँगा तो मेरी कितनी वैल्यू आएगी। सब एमआरपी हमारा कितना है, सुनो देखो, एमआरपी हमारा 40% की उसने छूट दी है और 20% का लाभ कमाता है। तो एमआरपी हमारा क्या होगा, 100 प्लस के 20%, यानी कि यही तो होगा ना, 100 में 20% जोड़ेंगे तो यानी कि 120। तो ये तो हो गया हमारा क्या, एमआरपी। अब हमारा डिस्काउंट और जो हमारा सीपी का जो होगा वो हमारा क्या होगा, 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि 100 माइनस के 40, तो कितना आएगा हमारा बेसिकली 60। जीरो से जीरो गई, यानी कि इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2/1। कितना आएगा, 2/1, यानी कि एमआरपी 2 है, सीपी हमारा कितना है, बेसिकली 1 है। तो अब देखो, 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, उसने 2 की वैल्यू दे रखी है 24। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। और एमआरपी और जो हमारा सीपी था वो कितना था हमारा, 1। तो 1 का 12 में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, बेसिकली 1200 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति। इसके लिए हमारा बहुत ही बचपन से एक हम नियम पढ़ते आ रहे हैं, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस के S2 इंटू में मल्टीप्लाई का 2। इसका आप लोग कर दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, यानी कि 16, अब देखो 16 और 64, सॉरी एक सेकेंड, ये रहा हमारा 64 मल्टीप्लाई 16 इंटू में 2 अपॉन में 64 और 16 कितने हो गए हमारे पास, 80। कितने हो गए हमारे पास, 80 हो गए। तो 16 चौक 16 पंजे 80। ठीक है कि नहीं, और 5 से, कहने का मतलब ये, इसका अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो हमारा कितना आएगा, हमारा 20.56 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, 5 महिला एक काम को 8 दिन में पूरा करती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। 2 महिला और 4 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये सवाल जो है बेसिकली एमडीएच वाला सवाल है। ठीक है, तो उसी से हम इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए, 5 महिला और 5 महिला एक कार्य को 8 दिन में करती हैं। 5 महिला एक कार्य को 8 दिन में करती हैं, ठीक है कि नहीं, उसी कार्य को, ठीक है कि नहीं, करती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। 8 बच्चे मल्टीप्लाई उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। यहाँ से इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो किसका रेशियो निकल के आएगा, आपका एफिशिएंसी का। 8 से 8 कट जाएगा, ये हमारा 5 से कितनी बार कर गया, यानी कि 1:2। यानी कि महिला का जो रेशियो है, जो महिला का जो है आपका इफ़िशेंसी, वो 2 है और बच्चों की हमारी कितनी है, 1।
अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो जो आपकी लेडीज़ हैं, जो आपकी महिला है, उनकी इफिशियंसी 2 निकल के आएंगी और जो बच्चे हैं उनकी इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी आपकी 1। अब देखिए 5 महिला थी, एक सेकेंड, ये रहा 5 महिला थी, 5 महिला की इफिशियंसी कितनी थी सर जी 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कितने दिन में काम किया सर उन्होंने 8 दिन में, हो गया इतना काम। अब वो पूछ रहा है दो महिला और 4 बच्चे इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 2 महिला और 4 बच्चे, तो 2 महिला और 4 बच्चों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी मेरी, ये वाला तो हो गया मेरा यहाँ पर 2 महिला की इंटू 2, क्योंकि इफिशियंसी महिला की 2 है, प्लस बच्चों की कितनी है, बच्चे कितने हैं 4, इनकी कितनी इफिशियंसी थी 1, यानी कि 4 एकम 4, यानी कि ओवरऑल अगर मैं ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आएगा 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, सॉरी 80, एक सेकेंड 80, ठीक है 80, और यहाँ पर जो मेरा जो नीचे रेशियो आएगा वो मेरा कितना आएगा आपका कितना था भाई, 2 महिला यानी कि 4 और 4 यानी कि 8, कितना आ गया 4 और 4 8, 4 और 4 कितना हो गया मेरा 8, यानी कि 80 अपॉन के 8, जब इसको मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो ओवरऑल कितनी बार जाएगा 10 बार, तो 10 इसका हमारा क्या है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन एक बार और देखते हैं कि एक लंबवृत्त बेलन का व्यास जो है 14 है और उसकी ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या है, ठीक है ना। अब देखिए इस वाले सवाल को करने के लिए देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सुनिए हमें क्या चीज़ देखिए, एक बेलन का जो है हमें सबसे पहले क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और फिर उसके बाद हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग निकालना है। अगर मैं एक बात करूँ, बेलन का जो बेसिकली वक्र पृष्ठ होता है वो इसका जो रूल होता है आपका वक्र पृष्ठ का वो होता है आपका क्या 2 पाई आर एच, हमें इसका और हमें बेसिकली वक्र उसका क्या कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी कि 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस के आर, इसका हमें क्या निकालना है ओवरऑल जो है ऐड करके हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसे निकालना है, देन उसके बाद हमें इसे निकालना है। तो 2 पाई की यहाँ पर 22/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर। अब देखिए आर हमें कितना दे रखा है, व्यास अगर हमारे पास 14 है अगर व्यास, तो व्यास हमारा क्या होता है आधा होता है, तभी तो हमारी त्रिज्या लिख लेगी। यहाँ से हमारी क्या आ गई 7, और ऊंचाई हमारे पास कितनी है, ऊंचाई है हमारे पास 2, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें इसका थोड़ा मल्टीप्लाई कर देना है, 7 का 28, एक सच्चों हमारा कुल मिला के ये था 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू ये और इंटू ये 2 दूनी 4, 4 का हम इसमें करेंगे 22 में, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 88, यानी कि हमारा जो 2 पाई आर एच की वैल्यू है बेसिकली कितनी निकल के आ गई हमारे पास यहाँ से 88। इसकी वैल्यू हमें और फाइंड आउट करनी है, तो इसकी भी कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, आर की वैल्यू थी हमारे पास कितनी 7, एच प्लस के आर की वैल्यू यानी कि एच हमारे पास आर हमारे पास 7 है और एच हमारे पास कितनी थी, एच थी हमारे पास 2, यानी कि टोटल उनका जो ऐड हो गया वो हमारे पास कितनी होगी 9, 7 से हमारा 7 गया। इसके बाद देखो 22 मल्टीप्लाई 9 दूनी 18। अब देखो बहुत से भाई पता है क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई को भी ऐसे करेंगे 22 इंटू ऐसे करके 8 दूनी 16, भाई ऐसे नहीं करना, सीधी सीधी बात करनी है। 18 का 18 दूनी 36, 36 के से हासिल 3, 18 दूनी 36, 36 और 3 कितने हो गया आपके पास 39, यानी कि 396, ये आपका इसकी वैल्यू आ गई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। इन दोनों को हमें क्या करना है बेसिकली ऐड करना है, 396 प्लस के 88, इसको हम जब ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, एक सेकंड में थोड़ा इस वीडियो को नीचे कर दूं, तो वो हमारा आंसर आएगा कितना हमारे पास 484, और यही हमारा क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि √/6 और √/8 और √21 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। देखिए चतुर्थ अनुपात मैं आपको बता दूं कैसे निकालते हैं। चतुर्थ अनुपात का मतलब होता है A/B = C/D, ये होता है चतुर्थ अनुपात, ठीक है कि नहीं। अब देखो A की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, बेसिकली A की वैल्यू दे रखी है हमारे पास √6,
बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू देखिए √8 बराबर, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है रूट में 21, और डी की हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, ये निकालना है हमें डी, यही तो हमारा चतुर्थ अनुपात है, ये चीज़ हमें निकालनी है। 2 से कितनी बार 3 बार, 2 से कितनी बार 4 बार, यानी कि √3/4 बराबर इसका हमें वैल्यू निकालनी है ओवरऑल 21 अपॉन में डी, ठीक है क्या नहीं। अब देखिए ये यहाँ पर 3 का कितना है मल्टीपल है 7 बार, 3 का 7 में मल्टीपल करेंगे तभी तो 21 आएगा, तो यहाँ पर भी मुझे इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 में, तो 7 चौक 28, कितना होगा मेरे पास 7 चौक 28, यानी कि 4 × 7, 7 हमारे पास रूट से बाहर निकलेगा नहीं, 2 हमारा रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 2√7 इसका क्या हो जाएगा, हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा एक शहर की जी क्या है बालुओं की संख्या, एक शहर की बालुओं की संख्या हर वर्ष, एक शहर की बालुओं की संख्या हर वर्ष 3 वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की बालुओं की वर्तमान संख्या 21,8 है तो 2 वर्ष बालुओं की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, चलिए देखो हम इसको करते हैं अब एक बार। यहाँ कहाँ चला गया, टूल्स, ठीक है, कैमरा आ गया। अब देखिए एक बार इसको, इस सवाल को करने का तरीका देखो, 2 तरीके हैं जो आप पेपर में कैसे करके आते हो। सुनो, एक तरीका तो ये है कि शहर की जनसंख्या हर साल 3% की दर से बढ़ रही है, तो पूर्व हमें क्या निकालनी है, 2 वर्ष पहले हमें क्या निकालनी है, उसकी जनसंख्या निकालनी है। पहला तरीका ये है कि हमने मान लिया आज उसकी वर्तमान कितनी है, हमारे पास x है, यानी कि इतनी तो वैल्यू है इतनी, ठीक है ना। अब वो हमारे पास 2% की, सपोज करो 2 वर्ष पहले उसकी x थी, अब वो 3% की दर से बढ़ रही है, यानी कि 103 अपॉन के 100, और फिर 103 से बढ़ रही है, यानी कि 103 अपॉन में 100, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 21,8, यही है। अब देखिए, अब एक तो ये तरीका तो भाई मेरे को लगता है एकदम गलत, इस तरीके से करने से, ठीक है ना, क्योंकि फिर इसमें आपको 109 का फर्क चाहिए, तो वहाँ से निकालना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है। एक इसका मेरे को सबसे आसान तरीका लगता है सक्सेसिव वाला। कैसे निकालेंगे, देखो हर वर्ष 3% की दर से वो बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है 3 का सक्सेसिव कितना होगा। अगर आपने देखा हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही लगता है, अगर कोई संख्या 3% की दर से बढ़ रही है तो अगली साल भी कोई संख्या 3% की रेट से बढ़ रही है, तो अगली साल भी वो कितना बढ़ेगा, 3% की रेट से बढ़ेगा। सक्सेसिव लगाना है, तो कहने का मतलब ये 3% प्लस के 3% और 3 × 3 अपॉन में 100, 3 और 3 का सक्सेसिव हमारे पास कितना हुआ, 3 और 3 6 प्लस के 3 × 9, ये आ गया, यानी कि 6.09। इतनी रेट से 2 साल में वो क्या हो जाएगी, ये हमारे पास क्या निकल के आई है, अभी ये सक्सेसिव निकल के आया, यानी कि इतनी रेट से वो बढ़ रही है। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर 6.09 की दर से बढ़ रही है तो अगली साल में कितना हो जाएगा, लगभग 16.09 तो होगी। अगर कोई संख्या 100% है, उसको मैं 3% बढ़ाता हूँ 2 साल तक ऐसी लगातार क्रम से, तो अगली साल कितना हो जाएगी, अमाउंट कितना हो जाएगा उसका। आप कहोगे सर 3 का सक्सेसिव 6.09, इसमें 100, इसमें हम क्या कर देंगे 100 और ऐड कर देंगे, तो सर ये हमारे पास इतना हो जाएगा अगले 2 सालों के लिए। कितना हो जाएगा हमारे पास अगले 2 सालों के लिए। अब सुनिए मेरी बात, हमारे पास कोई x राशि है, उसका मुझे 106% की वैल्यू हमारे पास कितनी है 21,8, इसका मुझे इसमें भाग देना है। अब सुनिए, अब मुझे आपको ये बताइए, अब आपको सॉल्व नहीं करना ये सवाल, मुझे ये बताइए, आपको ऑप्शन तो दे रखे होते हैं ना भाई, मुझे ये बताइए आपको 18% भी ऑप्शन है, 19% भी ऑप्शन है, और आपका 185 और 200 भी है, सॉरी 20,000 भी है, ये सारे के सारे ऑप्शन है। तो मुझे ये बताओ, इन चारों ऑप्शन में से मैं किसका 106.9 निकालूं जिससे उसका आंसर जो है बेसिकली 21,21 आ जाए। ये जो आपके चारों ऑप्शन दे रखे हैं, पहला जो आपका 18,000 है, दूसरा आपका 19,000 है, ठीक है ना, तीसरा आपका 185 है, फिर आपका 20,000 है, यानी कि इन चारों ऑप्शन को मैं यहाँ पर रख दूँ x की जगह, अगर उसका जो मान 21,21 आएगा वही हमारा आंसर होगा। सपोज सुनो मेरी बात, यहाँ पर 9 है, मैंने कहा पहला ही आंसर मैं मान लेता हूँ, मेरा जो है 18 है, कितना है मेरा 18%, सॉरी 18,000,
इसका 106.9%, सॉरी 106.9% अगर मैं लगा लूँगा, 1 0 से 1 0 फिर 1 0, यानी कि 18 मल्टीप्लाई 10 6 9। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं 8 9 जा 72 होते हैं तो लास्ट में डिजिट 2 आएगी, जबकि आंसर में 8 आ रही है, तो ये आंसर तो है नहीं सर। अगला मैं ऑप्शन रखता हूँ x की जगह पर, अब मैं रख देता हूँ क्या 19 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10.69 में, तो 9 9 जा 81, लास्ट का अंक हमारे पास 1 आ रहा है, जबकि हमारे पास लास्ट का अंक है कितना 8, तो ये आंसर भी नहीं है सर जी। इस तरीके से करना है, ये वाला आंसर भी नहीं है। अब मैं आपको रखता हूँ लास्ट के अंदर 20,000, 1 2 3 और ये 4, इसका मुझे 106.9 लगाना है। अब सुनिए सर, 9 दूनी 18 होते हैं या नहीं होते हैं, यानी कि लास्ट का अंक कितना आ गया 18 आ गया, और यहाँ पर भी लास्ट का अंक 18 आ गया, इसका मतलब दैट इज द आंसर 20,000। इस तरीके से आपको करना है, यही आपका आंसर है 20,000। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम थोड़ा अगला कंसेप्ट देखते हैं, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा ये वाला। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक व्यक्ति की आय 95,000 है और उसका व्यय इतने हैं और उसका इतने खर्च करता है, फिर उसके सुनिए उसकी आय में 18% की वृद्धि और व्यय में 12% की वृद्धि और उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। चलिए अब देखिए इस सवाल को देखो मैं कैसे करता हूँ। देखिए एक व्यक्ति की आय बेसिकली हमारे पास कितनी है 95,000, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ इनकम, यानी कि सॉरी चलो मैं हिंदी में लिखता हूँ आय, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ उसका व्यय, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ आय व्यय और बचत। हो गया कि नहीं हो गया सर, आय हो गई, व्यय हो गया, बचत हो गया। अब सुनिए दे सर, उसकी आय कितनी है 95,000, 1 2 3, और उसकी व्यय कितना है 75,000, 95 से 75 गए यानी कि 20,000 हुआ नहीं सर। तो देखिए 95,000 उसकी क्या है बेसिकली इनकम है, 75,000 उसका क्या है खर्च है, तो बचा कितना हो रहा होगा, जाहिर सी बात है 20,000 बचा रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ इनका रेशियो ले लेता हूँ। देखो यहाँ से भी 3 0, यहाँ से भी 3 0, और देन यहाँ से भी मैं क्या कर देता हूँ 3 0 ख़त्म कर देता हूँ, यानी कि 95 75 और यहाँ से क्या आ गया मेरा 20, यही होगा सर जी। अगर यहाँ से और भी आप ले सकते हो, रेशियो भी ले सकते हो तो भी कोई, चलो मैं 5 से काट देता हूँ, 19 पंजे 95, 19 से कितनी 5 से 19 बार, और 5 से कितनी बार 5 तेरे सॉरी 14 25, और ये तुम्हारे पास 5 से 4 बार, ठीक है ना सर। ये मैंने इसका रेशियो ले लिया 19 15, और ये हमारा कितना हो गया 4। अब देखिए सर यहाँ पर वो कह रहा है कि उसके व्यय में सॉरी उसकी आय में 18% की वृद्धि हुई है। उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई है 18% की, ठीक है। तो यहाँ से हम परसेंट ही लगा लेंगे अभी, और उसके व्यय में 12% की, व्यय में कितने % की 12% की, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी वो ये पूछ रहा है। अब देखो यहाँ से ना सीधी इसका परसेंट लगा लो, 18 इंटू में 19 करूँगा तो कितना आएगा मेरा। अब देखो 19 की जगह सुनो, यहाँ पर मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है भाई, तो इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर 18 का मल्टीप्लाई 20 में करता हूँ पहले। क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे करके मल्टीप्लाई 18 दूनी 36, 360 माइनस के 18, जब 360 में से 18 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, हमारे पास 360 में से हमारे पास 18 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे 42, कितना बचेगा हमारे पास 348, कितना बचेगा 348। यहाँ पर इतना आंसर आ गया, यानी कि जो उसकी इनकम में जो हमारे पास जो उसकी आई थी उसमें इतने % की क्या हो गई है बेसिकली वृद्धि हो गई है, कितने % की 3.48 की। जब मैंने 19 का 18% में क्या किया मैंने, जब मल्टीप्लाई किया तो 3.48 की क्या होगी वृद्धि हो गई, ठीक है सर जी। अब उसकी आय व्यय में कितने % की वृद्धि हुई है 12% की, तो 12 इंटू 15% लगा लूँगा। वैसे इसका सीधा आंसर होता है 12 इंटू 15 180 ये होता है, यानी कि 180
यानी कि 1.80। कितना हो गया मेरा 1.80। इनकम में इतने की वृद्धि हो गई, उसकी व्यय में इतने % की वृद्धि होगी, यानी कि ये इनकम है, इतने रुपए बढ़े हैं और इतने रुपए उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो मुझे आप बताओ बचाए कितने होंगे फिर उसके पास 3.48 रुपये थे, 1.80 उसने बचा लिए, सॉरी खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने रुपए बचे होंगे। हाँ जी, उसके पास कितने रुपए बचे होंगे। तो जैसे ही मैं इसमें से माइनस करूँगा, तो एक सेकंड भाई, मुझसे थोड़ी गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट, मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर जो है बेसिकली आपका 3.48 नहीं आएगा, यहाँ पर आपका 3.42 आएगा। वो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा मुझसे गलती हो गई है, तो थोड़ा मुझे माफ़ कर देना। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो इसकी इनकम है, इनकी इनकम में कितना इंक्रीज़ हुआ है, ये इनकम में इंक्रीजमेंट है, यानी कि 3.42 उसकी इनकम बढ़ चुकी है। अब मुझे बताइए कि 3.42 उसकी इनकम बढ़ चुकी है, ये इनकम है, ठीक है ना। और जब हमने ये हमारा जो व्यय था, जो हमारा खर्च था, वो कितना था, हमारे पास 15 था, 12% की वृद्धि यहाँ पर हुई, यानी कि यहाँ पर भी 1.80 का इनक्रीज़ हुआ है इसकी कंस में, व्यय में। तनख्वाह उसकी इतनी बड़ी थी, उसने खर्च अपना इतना बढ़ा दिया खर्च, तो बचत उसने कितनी की होगी, यानी कि 3.42 में से आपको क्या घटाना है, बेसिकली 1.80। तो 3.42 में से 180 हम घटाएंगे, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, हमारे पास 162 आएगा, ठीक है कि नहीं। कितना आएगा आपका 162, यानी कि 1.62, यानी कि उसकी बचत में बेसिकली कितना आपका इंक्रीजमेंट हुआ है, 1.62। लेकिन उसकी इनकम पहले थी कितनी, सॉरी उसकी पहले बचत थी कितनी, 4, बचत में कितना इंक्रीजमेंट हो गया, 1.62, यानी कि 1.62 का डिवाइड दूंगा मैं इतने % में, सॉरी इसमें दूंगा, तो लगभग कितना आएगा, 4 चौक 16 और 4 पन्ना 20, ठीक है, और 4 पन्ना 20, यानी कि 40.5% की उसमें बेसिकली क्या होगी, आपकी जो है वृद्धि होगी, किसमें, बचत में। आई होप शायद आपको थोड़ा सा समझ में आया हो, थोड़ा मुझे इसमें यहाँ पर गलती भी होगी, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और बार। अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहन 2,832 रुपये का एक टेबल बेच रहा है और उसका लाभ जो है 18% है। अब देखिए 18% की वैल्यू, सीधी सी बात है, यहाँ पर कितनी दे रखी है उसने, 18% की वैल्यू, देखिए उसने 118 की बेची, यानी कि 118 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2832। 118% की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 2832 दे रखी है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी, सीधी सी बात है। अब आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जब आप इसको भाग लगाओगे, एक सेकंड इसको नीचे कर दूँ, हाँ, जब आप इसको यहाँ पर भाग लगाओगे तो आप ना थोड़ा ऑप्शन को देखा करो। देखो ऑप्शन में 2,500 भी है, 2,400 भी है, 2,480 भी है, बहुत सारे ऑप्शन है, ऑप्शन को ज़्यादा देखें आप। अब मुझे एक बात बताइए, अगर 118 का ये जो ऑप्शन है ना, 118 का इन ऑप्शन को मैं कौन सा ऑप्शन रखूं कि जिससे मेरा 2832 आंसर आ जाए, आपको ये चीज़ लगानी है। अब मेरी बात सुनिए ज़रा, मैंने कहा 118 का मैं निकालता हूँ 24.80, ये आंसर है, मैंने कहा पहला आंसर है, मैं क्या कह रहा हूँ कि पहला ही आंसर है। अगर पहले आंसर से मेरा 2832 आ गया तो ये आंसर सेटिस्फाइज कर रहा है, अगर नहीं आया तो ये आंसर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसमें हम क्या देखेंगे, बेसिकली यूनिट डिजिट देखेंगे। अब देखिए 8 8 जा 64 होते हैं, क्या यहाँ पर 64 आ रहा है, नहीं सर, यहाँ पर तो 2 आ रहा है, तो ये आंसर तो है नहीं, यानी कि 2480 तो है नहीं। मैंने कहा 25 मान लेता हूँ, 118 का जब मैं 25 करूँगा तो 25 अट्टे 200, यानी कि 00 आएगा। क्या यहाँ पर कोई जीरो वगैरह आ रहा है, तो ये भी यहाँ पर इसका आंसर नहीं है। तीसरा मैंने ऑप्शन देखा इसका 24 वाला जो है 2440 है, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई जब मैं 118 में करूँगा, यानी कि 8 चौक 32, कितना आ गया मेरा यहाँ पर 8 चौक 32, यानी कि ये आंसर हो सकता है। सपोज दैट अभी तो हमें पता चल गया कि हाँ ये आंसर हो सकता है, ठीक है सर जी। एक और वाला मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, लास्ट वाला। अब देखो यहाँ पर भी लास्ट में 4 है, और इसका भी जब मैं 118 में मल्टीपल करूँगा तो 8 चौक 32, यहाँ पर भी सर 2 आ रहा है।
तो सर दोनों में से कौन सा आंसर है? अब मेरी बात सुनना जरा, अब यहाँ से मेरी बात को गौर से सुनना। 118 का अगर मैं 118 का सपोज आप थोड़ा समझो उसको, अगर मैं 118 का 244 में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या इतना भयंकर आंसर आएगा क्या? 28 32 है जी। ये कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 डिजिट का मल्टीपल आएगा। ये तो यहाँ पर 4 ही डिजिट हैं, इतना बड़ा मल्टीप्लाई इससे तो ज़्यादा ही मल्टीपल आएगा, ठीक है, वो थोड़ी बड़ी नंबर आएगा। अब मैं अगर 18 का 118 का 24 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आंसर बन सकता है, क्योंकि 4 देखो 3 यहाँ पर डिजिट हैं, 2 यहाँ पर डिजिट हैं, यानी कि ओवरऑल कितनी होगी? 5, यानी कि 5 डिजिट, अगर 5 डिजिट हैं अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना ही आएगा। कैसे? सुनो, 24 मल्टीप्लाई 118, मैंने कहा 8 चौक 32, 2 मिल रहा है सर, बिल्कुल सही बात है। अब सुनना मेरी बात, 11 का 24 में मल्टीप्लाई करो, 11 का 24 में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 11 का जब तुम 24 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 6 और 2 लगभग 26। आगे की संख्या कितनी आएगी? लगभग 26 आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? हाँ जी बोलो हैं। अगर आगे की संख्या 26 आएगी यानी कि 26 से थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होगा, इस वजह से यहाँ पर 28 32 आंसर आने वाला है। कहने का मतलब ये है इसका 24 इसका सही आंसर है। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन। 10% की, इसको मैं काट दूं, ठीक है। 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में 800 रुपये की राशि 1,17,128 रुपये हो जाएगी? ये सवाल जितना भयंकर आपको लग रहा है उतना ही सरल सा सवाल है। कैसे करेंगे वो चीज़ देखेंगे। अब इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ। देखिए, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि हमेशा चक्रवर्ती ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव लगता है। क्या लगता है आपका? सक्सेसिव। 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में 8,000 रुपये की राशि इतनी हो जाएगी? अब मेरी बात ध्यान से सुनना यार, ऑप्शन देखा करो भाई। ऑप्शन क्यों दे रखे उसने? ऑप्शन में क्या दे रखा है सर? 2 साल है सर, 4 साल है सर, 2.5 साल है सर, 3.5 साल है, यही ऑप्शन में है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ इसका मैं लेता हूँ सेकंड, यानी कि 2 साल वाला। सुनना है मेरे, मैं क्या ले रहा हूँ? 2 साल। अब मेरी बात सुनो, 10% है तो 10% का सक्सेसिव कितना होता है? 2 बार करूँगा, यानी कि 10 प्लस के 10 प्लस के 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 10, यानी कि 10 और 10 20, और इसका मैं करूँगा यानी कि 1 और यहाँ से आ जाएगा भाई, 1 यहाँ से भी तो 1 आ जाएगा ना, तो यानी कि 20 और 1 कितना हो गया? 21, यानी कि 10 का सक्सेसिव 2 साल का कितना होता है आपका? 21 होता है। अब मेरी बात सुनो, क्या मैं 80,000 का 1 2 3 80,000 का अगर मैं सुनो, ये मेरा क्या बेसिकली जो 21% निकल के आया है ना, ये निकल के आ जा है CI, क्या निकल के आया है? चक्रवर्ती ब्याज। अगर मुझे निकालना है अमाउंट, मुझे निकालना है क्या? अमाउंट, या बोले धनराशि, तो इसमें 100 और जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा मेरा? 121। यानी कि मुझे ऐसा ऑप्शन रखना है, ठीक है कि नहीं? यानी कि मुझे ऐसी चीज़ रखनी है कि 10 का ऐसे सस्ते से लगाना है कि मेरा 1,17,128 आ जाए। मुझे ये बताओ 121 का अगर मैं 8 में मल्टीपल करूँगा, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, 128 का अगर 8 में मल्टीपल करूँगा तो लास्ट में अंक 8 आ रहा है। आप करो सर 8 एकम 8 आ रहा है सर, 8 आ रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ पर भी हमारा 1 लाख यही है ना, 11718, यहाँ पर भी 8 आ रहा है। इसका मतलब सर आंसर हो सकता है। सुनना, अब मैं 121 का 8 में मल्टीपल कर रहा हूँ, 8 एकम 8 और 12 8 120, यानी कि 12 और 0 8 आ रहा है। यहाँ पर कितना है? 117, तो ये आंसर तो है नहीं, यानी कि 2 साल वाला तो आंसर क्लियर ही हमारा क्या है? गलत है। क्या है हमारे पास? गलत। दूसरा आंसर देखते हैं। दूसरा आंसर देखो, यहाँ पर देखो मेरी बात सुनना, 12 120 आ रहा था, कितना आ रहा था? 120। यहाँ पर कितना आ रहा है सर जी? 117 कुछ ऐसे कैसे कुछ आ रहा है। अब सुनना मेरी बात, मैं दूसरा आंसर रखता हूँ इसका 4%, सॉरी 4 वर्ष वाला। कौन सा वाला? 4 वर्ष